नमस्कार, मैं हूँ भवेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट अर्निंग पे। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेल में जो है हम चार्ट कैसे बना सकते हैं ऑटोमेटिक, वो भी सिर्फ आपको फिल करना है आपकी डिटेल्स और वो ऑटोमेटिक चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। पहले जो भी आपको फिल करना है वो आप फिल कर लो, अलग अलग रो कॉलम के हिसाब से। रोल नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है, स्टूडेंट नेम ले लिया है, प्लेस ले लिया है, एज ले लिया है, वेट ले लिया है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। रोल नंबर यूनिक रहता है तो वो अलग अलग कर दिया, नाम लिख दिया, उसका प्लेस लिख दिया, एज लिख दिया और वेट लिख दिया। तो सिंपल ऐसे आपको टेबल क्रिएट कर देना है। आपको जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए वो पूरा आप ले सकते हो। और चार्ट में कभी भी नेम नहीं आएगा। नेम जो है वो आ, ऊपर की साइड या तो फिर नीचे की साइड दो ही रहेगा, रो में या तो फिर कॉलम में। और जो फ्लक्चुएशन होगा वो ऊपर नीचे जो होगा वो होगा हमारा जो न्यूमेरिक वर्ड्स रहेगा, न्यूमेरिक रहेगा वही होगा। जैसे कि एज है 25, वेट है 50, तो वही ऊपर नीचे होगा। बाकी का नेम जो है वो तो सेम ही रहेगा, वो स्टैटिक रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए तो सिंपल आपको करना क्या है, आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चार्ट्स दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है। कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो 2D कॉलम, 3D कॉलम, सिलेंडर, कॉन, पिरामिड, ये सब अलग अलग चार्ट्स के फॉर्मेट है। यहाँ पे लाइंस है, 2D लाइंस, 3D लाइंस, जो भी आपको चाहिए वो आप देख लो। यहाँ पे सिंपल आपको सिलेक्ट करके क्लिक ही करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे 2D पाए हैं, 3D पाए हैं। बार्स में आपको चाहिए तो बार्स में भी आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। 2D बार, 3D बार, सिलेंडर बार, कॉन, पिरामिड, जिससे आपको चाहिए। एरिया वाइज चाहिए तो एरिया वाइज। तो एक दो मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे सिंपल एक पे क्लिक किया तो ये देखो ये ऑटोमेटिक चार्ट पूरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे अलग अलग आपको कलर चाहिए तो आप अलग अलग चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कौन सा कलर किस चीज़ के लिए लिखा गया है वो है। ये एक हो गया। फिर दूसरा हम देख लेते हैं, एक लाइन वाला हम देख लेते हैं। एक जिसको आपको जैसा चाहिए चार्ट वैसा आप क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, आप रिपोर्ट जब क्रिएट करते हो तो ऐसा फॉर्मेट में आप अगर अपने हेड को दोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। पर यही एक साइड में करके और एक साइड में ये चार्ट भी दे दोगे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। बॉस भी खुश हो जाएगी, आपकी सीनियर भी खुश हो जाएगी कि कुछ यूनिक किया है, कुछ अलग किया है। और इससे समझ में भी आसानी से आ जाएगा। एक और चार्ट क्रिएट करके देखते हैं। सिंपल इंसर्ट में जाके आपको जो चार्ट चाहिए वो क्रिएट कर देना है। एक बार्स वाला क्रिएट करके देख लेते हैं, 3D बार। तो ये नेम आ गया यहाँ पे, रोल नंबर आ गया यहाँ पे, ये एज आ गया यहाँ पे, और ये वेट आ गया यहाँ पे। तो सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। कट करना है तो सिंपल यहाँ पे जाके राइट क्लिक कीजिए और कट। और एक बात, ये जो आप जब क्रिएट करोगे चार्ट या ड्राफ्ट जो भी, तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही वो होगा। और जो एरिया चेंज करने लायक होगा, जैसे कि ये एज और वेट, ये दो ही हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो वापस आपको चार्ट डिलीट करके वापस इंसर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली इस यहाँ से डिलीट कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे 55 है तो मैं 60 करूँगा तो यहाँ पे देखना आप चार्ट में वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि 55 कौन सा है, ये अजय का है, तो अजय का कलर कौन सा है, ग्रीन है। तो ये जो ग्रीन है मैं उसको छोटा कर देता हूँ। 50 वेट है, 55 वेट है, तो उसको मैं 20 कर देता हूँ। तो 20 चेंज नहीं हुआ। ओके, चार्ट में चेंज नहीं हो रहा है। मैं दूसरे चार्ट में ट्राई करके देखता हूँ। कॉलम यहाँ पे 55 कर देता हूँ। ये देखो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। उसको वापस 20 कर देता हूँ। उसको मैं 70 से 65 कर देता हूँ। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता रहेगा।